ये न्यूज ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इनॉग्रेशन में मोदी जी को नहीं बुलाने वाले हैं। आई नो बहुत सारे व्हाट्सएप अंकल्स का प्रेशर ऊपर चढ़ जाएगा ये न्यूज सुनने के बाद, लेकिन ये न्यूज सच है। और इस बार हमारे को ये न्यूज किसने बताई है? बीजेपी के अपने आईटी सेल ने खुद ही किरकिरी करके रख दी है। देखो पूरी स्टोरी आपको बता देता हूं। थोड़े दिन पहले एस जयशंकर गए थे अमेरिका और ये कहा जा रहा था कि वो डोनाल्ड ट्रंप से इन्विटेशन लेने के लिए गए हैं मोदी जी के लिए। वो वापस आ गए, इन्विटेशन नहीं आया, बहुत ज्यादा किरकिरी हुई। उसके बाद इस न्यूज को सब लोग भूल गए, ऑलमोस्ट सब लोग भूल गए। लेकिन उसके बाद एकदम से कल बीजेपी आईटी सेल ने यहां पर फेक नैरेटिव चलाया, जिसकी वजह से फिर से इसके बारे में चर्चा हो रही है और फिर से यहां पर चीचा की छीछा हो रही है। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर बीजेपी आईटी सेल के अलग अलग हैंडल्स कल ये कहना एकदम से शुरू कर दिया कि यूएस के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो इस साल इंडिया आने वाले हैं मोदी जी से मिलने के लिए। एक अपडेट्स का ये ट्वीट है। उसके बाद आपको एक और दिखाता हूं, ऑर्गेनाइजर वीकली ने सेम चीज को ट्वीट करने का काम किया। उसके बाद किसी मुस्लिम अकाउंट से भी इन्होंने ट्वीट करा दिया, जिससे कि ऑथेंटिसिटी यहां पर लग जाए थोड़ी सी बीजेपी आईटी सेल को। ऐसा लगा प्रताप सिंह ये भी लिखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप टू विजिट इंडिया दिस ईयर टू मीट मोदी, मेनी इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स एक्सपेक्टेड टू बी साइंड। बहुत सारे लोगों ने तो इस फेक नैरेटिव को चलाने में फोटोज भी चेंज करने का काम नहीं करा, विच क्लियरली शोज कि ये दो पल्ली वाले लोग हैं जिन्होंने आईटी सेल की कमांड के ऊपर यहां पर ट्वीट को कॉपी पेस्ट करने का काम किया। अब इनमें से एक भाई साहब जो है कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गए और उन्होंने सारा का सारा रायता फैला के यहां पर रख दिया। यहां पर मैं बात कर रहा हूं भीकू माथरे के बारे में। साथ में यह भी लिख दिया कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आने वाले हैं मोदी जी से मिलने के लिए और बहुत सारे यहां पर बायलैटरल एग्रीमेंट्स करेंगे। क्योंकि इन भाई साहब ने इतना ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट में इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि बायलैटरल एग्रीमेंट्स यहां पर होने वाले हैं। ट्विटर ने ही इसका फैक्ट चेक करके यहां पर रख दिया और आपको दिखाना चाहता हूं नीचे का पार्ट। ये रीडर्स ने यहां पर एक कॉन्टेक्स्ट ऐड किया, यानी कि ट्विटर के यूजर्स ने यहां पर एक कॉन्टेक्स्ट ऐड किया और ये बताने का काम किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं इंडिया, ये मोदी जी से मिलने या फिर बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करने नहीं आने वाले, बल्कि क्वाड समिट के लिए इंडिया आने वाले हैं। न्यूज जब मेरे सामने है तो मैंने भी इसकी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करी, थोड़ी सी छानबीन करी, तो मुझे ये पता चला कि ये न्यूज अभी की नहीं है, बल्कि ये नवंबर 6 को ही सामने आ चुकी थी। जिस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते थे उसके तुरंत बाद ये न्यूज सामने आ गई थी कि ट्रंप अगले साल इंडिया आने वाले हैं क्वाड समिट अटेंड करने के लिए। वाह भाई, तालियां हो जाए इन लोगों के लिए। मोदी जी को इनविटेशन नहीं मिला ये बात सब लोग भूल गए थे, लेकिन बीजेपी आईटी सेल ने सारे लोगों को वो बात फिर से एकदम से याद दिला दी कि मोदी जी को इनविटेशन नहीं मिला, इनविटेशन लेकर आ जाओ कोई। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, यहां पर ट्रंप के बारे में बात करना चाहता हूं। ये चीचा भी पूरी तरीके से मेंटली यहां पर अनस्टेबल हो चुके हैं। इन्होंने मोदी जी को कॉपी करना शुरू कर दिया पॉलिटिक्स अपने स्टाइल में। अखंड भारत का तो पता नहीं, लेकिन अखंड अमेरिका बनाने की अब यहां पर बातें चल रही है। ट्रंप मोदी जी को कॉपी करने लग रहा है और ट्रंप मोदी जी को बुला भी नहीं रहा है इनॉग्रेशन में। We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. It's appropriate. गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका रख दूंगा और मेरे सारे के सारे वोटर्स खुश हो जाएंगे। अबे ये कॉपी पेस्ट है। मोदी जी की राजनीति का स्टाइल कॉपी करना बंद करो। मतलब मोदी जी खुद तो डूबेंगे, साथ में अमेरिका को भी लेकर डूबेंगे। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर जब ये न्यूज सामने आई कि जस्टिन ट्रूडो स्टेप डाउन करने वाले हैं, उसके बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डाला आपकी स्क्रीन के ऊपर, ओ कनाडा। यहाँ पर कनाडा के ऊपर अमेरिका का फ्लैग आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके अलावा एक और इन्होंने यहाँ पर पोस्ट किया जिसमें पूरे नॉर्थ अमेरिका को इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स बताने का काम किया है। वैसे मुझे पता नहीं कि ऐसा होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप एक छोटा सा भी पार्ट अपने यहां पर यूएस में ले आते हैं तो ये बीजेपी के मुंह के ऊपर काफी करारा तमाचा होगा, जो अभी तक सिर्फ पीओके की बातें करते रहते हैं, लेकर पता नहीं कब आएंगे। इससे मुझे याद आया कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 2024 का चुनाव जीतने के 6 महीने बाद मोदी जी पीओके वापस लेकर आ जाएंगे। अबे कहां है, कौन सी गाड़ी में रखकर लेकर आ रहे हैं पीओके को? इसके साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और मोदियोनॉमिक्स की बात यहां पर चल रही थी। इतना बढ़िया मोदियोनॉमिक्स चल रहा है, मैं क्या बताऊं। मतलब देश इतनी तेज तरक्की करेगा मैंने सोचा नहीं था। ये बात आपकी स्क्रीन के ऊपर ये न्यूज है। इंडिया जीडीपी ग्रोथ में हिट 4 ईयर लो ऑफ 6.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2025 शोज गवर्नमेंट डेटा। सरकार ने ही इस बात को बोल दिया है, प्रोजेक्शन निकाली और ये कहा है कि इस साल की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.4% रहने वाली है, यानी कि पहले जो अनुमान था उससे अपने आप इन्होंने कम कर दिया। इससे पहले आरबीआई ने भी सेम काम किया था, 7.2 का जीडीपी ग्रोथ रेट पहले दिखाया, उसके बाद उसको करेक्शन करके यहां पर 6.6 का ग्रोथ रेट यहां पर दिखा दिया गया आरबीआई के द्वारा। अभी जो इतनी गुड न्यूज निकल करके आई है, जो जीडीपी ग्रोथ रेट इसके आंकड़े कम कर दिए गए सरकार के द्वारा, इसका आखिरकार रीजन क्या है इसके पीछे, ये भी आपको बता देता हूं। इसके पीछे का रीजन मेनली बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग और निजी निवेश जो है उसके अंदर गिरावट आना।
मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गिरावट आना, मेक इन इंडिया मोदी जी लेकर आए थे, कहां गया मेक इन इंडिया? देश में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गिरावट आने का मतलब समझते हो क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर गिरावट का मतलब होता है कि जॉब्स क्रिएशन जो है वो अपने आप ही यहां पर कम हो जाती हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी डेफिनेटली बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम होंगे, और जब एक्सपेंडिचर्स कम होंगे तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ये और ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा। ये एक सर्कल की तरह काम करता है। लेकिन मोदी जी को बात समझ नहीं आएगी ये वाली। इनफैक्ट तुम किसी भक्त को भी बात समझाओगे तो बोलेगा अरे हमें क्या फर्क पड़ता है, मंदिर तो मिल गया। सच बात ये कि बेटा अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन उसी मंदिर के अंदर तुम लोग बैठकर कटोरे में भीख मांग रहे होगे। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया कि इन्फ्लेशन जो है वो ऑल टाइम हाई पर इस टाइम पर चल रही है। उसकी वजह से जो कंज्यूमर है उसका एक्सपेंडिचर ऑलरेडी काफी ज्यादा कम हो चुका है, एंड इसका निजी निवेश के ऊपर काफी बड़ा असर पड़ रहा है। इस टाइम पर एक चीज इसने हमारे देश के इकोनॉमी को बचाया हुआ है इस आर्टिकल के हिसाब से, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर ने इस टाइम पर देश की इकोनॉमी का पूरा भार संभाला हुआ है, और देश में कुछ लोग बैठ करके किसानों को गालियां देने का काम करते हैं। अबे शर्म आती है, बाज आ जाओ तुम लोग। इसी चीचा का भी यहां पर अपना ठीक चल रहा है। अगर जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा गिर भी गया तो क्या करेंगे? अभी पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स लगा रखा है, कल को नाचोस के ऊपर टैक्स लगा देंगे, टैक्स से पैसे वसूलेंगे और जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ा लेंगे। लेकिन बात घूम फिर के रिटर्न ये निकल कर आएगी कि टैक्स पे करने के बाद भी हमारे को आखिरकार क्या मिलेगा। आपको दिखाना चाहता हूं एक न्यूज सलमान खान की अपडेट है, उससे आपको समझाऊंगा कि आखिरकार क्या मिल रहा है हमारे देश में एक टैक्स पेयर को। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो चल रहा होगा, सलमान खान के घर पे बुलेट प्रूफ ग्लासेस यहां पर लगाए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए। ये सलमान खान डेफिनेटली खुद ही लगा रहे होंगे, लेकिन ये न्यूज में आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि इसके साथ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं सलमान खान ने इस साल 75 करोड़ रुपीस का टैक्स पे किया है। 75 करोड़ रुपए टैक्स पे करने वाला टैक्स पेयर हमारे देश के अंदर सेफ नहीं है। सरकार उसको सेफ नहीं कर पा रही है, तो आखिरकार आपको और मेरे को टैक्स पे करने के बाद यहां पर क्या मिलने वाला है? ठुल्लू। हम लोग टैक्स पे करते हैं, लगातार टैक्स पे करते हैं, और वो टैक्स बढ़ता भी चला जाता है, लेकिन हमारे को इन रिटर्न क्या मिलता है? कोई भी सुविधा नहीं मिलती। इनफैक्ट हमारे को बेसिक चीजें, सिक्योरिटी जैसी चीज भी नहीं मिलती सरकार से इन टैक्स के इन रिटर्न। काफी सीरियस बातें हो चुकी हैं। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और कुछ फनी न्यूज आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये न्यूज है, यूपी में एक महिला जो है अपने 6 बच्चों और पति को छोड़कर भाग गई एक भिखारी के साथ। यस, वैसे तो मुझे लग रहा है कि ये भी मोदीनॉमिक्स का ही एक आफ्टर इफेक्ट है। भिखारी के साथ भाग गई एक मैडम। ये जो न्यूज है यूपी के हरदोई जिले की है, जहां पर 36 साल की एक महिला ये अपने पति और 6 बच्चों को छोड़ करके एक भिखारी के साथ भाग गई। अकॉर्डिंग टू इनकी फैमिली, ये महिला जो है ये एक बहाने से निकली थी कह के अपनी बेटी से कि मैं कपड़े खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए बाहर जा रही हूं, उसके बाद वापस ही नहीं लौटी। इस न्यूज में बताया गया कि महिला की भिखारी से दोस्ती थी और फोन पर भिखारी जो है इस महिला से बात करता था। मैं तो कहता हूं इन्फोसिस टीसीएस छोड़ो, भिखारी बन जाओ, यहां पर मजे मजे हैं पूरी तरीके से। अब इन मोहतरमा के पति ने एक एफआईआर यहां पर दर्ज कराई है इस भिखारी के ऊपर, और ये भिखारी जो है इस टाइम पर फरार है। अब आपका क्या सोचना है इस खबर के ऊपर? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मोदीनॉमिक्स और ट्रंप के बारे में आपका क्या सोचना है ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।